हुकूमत जो कहती है वो कहते हैं जी कि कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है। शायद ये रिवायत नहीं है लेकिन आईनी तौर पे कहीं ये लिखा नहीं हुआ कि ये वो कर नहीं सकते हैं। तो अगर वो ये कर भी लेंगे तो उसमें कानूनी कदगन कोई नहीं है। इस दावे में कितना वजन है? देखें, ये तो आप देखना है जजेस ने जुडिशल साइड पे जब ये मामला आएगा, लेकिन बात ये हो रही है कि हुकूमत की तो ख्वाहिश हर हुकूमत की होती है क्या पीटीआई के अदलिया पे कंट्रोल रखा जाए, लेकिन इस दफा जो अंदर से फेसिलिटेशन हो रही है, जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी एलिवेशन से 10 दिन पहले वो क्यों जज ला रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की जज जब पता है कि लाहौर में 25 सीटें खाली हैं, वो क्यों दे रहे हैं 15वें नंबर के जज को। जुडिशियल साइड पे जब ये मामला आएगा तो सबको पता है आईनी बेंच जो बेनिफिशियरी है फिर उसने ही मामला टेकअप करना है। तो मसला मेरा ख्याल है सारा इल्जाम जजेस पे आ रहा है, जो जजेस इस वक्त मेन टॉप पे हैं हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने पोजीशन क्यों नहीं दी। अब कहा जा रहा है कि मे भी इस हवाले से हुकूमत में भी तकसीम है। अब एक और बात भी हुई कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि अगर लाहौर से ला रहे हैं तो एक हमारा भी जज सिंध से भी लाएं। अब जब यहाँ इस तरह की बंदर बांट होगी, नहीं वो कह रहे हैं आज मेरे प्रोग्राम में अकील मलिक साहब कह के गए कि इस्लामाबाद चूंकि विफाक की इलामत है तो उनको हर जगह से जजेस लाने चाहिए। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये बड़े अनफॉर्चुनेट है कि आज जो पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, हमें बताया गया जी कि ये नून लीग के नामिनी थे, ये पीपल्स पार्टी के थे, ये एनपी के थे, ये बार के थे, ये चीफ जस्टिस साहब के जूनियर थे। तो ये बांट जो है, बांट इस तकसीम जो हो रही है, ये माजी में इस तरह होता था कि चीफ जस्टिस साहबान या जजेस, इस दफा सियासी जमातों को मौका मिला है 26वीं तरमीम में कि वो अपने बंदे इंडक्ट कर रहे हैं। और ये देखें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप 2 जज के जी आप लाहौर से ला रहे हैं तो फिर हमारा भी सिंध से लाएं। इससे देखें पोजीशन मॉरली तो हम सवाल उठा रहे हैं, लीगली चीजें इसमें वजन होगा, लेकिन ये लेटर का एकेडमिक एक्सरसाइज है। जब तक ये 3 जजेस चीफ जस्टिस ये पोजीशन नहीं लेते या जुडिशियल साइड पे कोई इस पे नोटिस, मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशियल साइड पे तो हो। हाँ देखते हैं, क्योंकि हुकूमत के अंदर जैसे मैंने बताया कि वहां नॉमिनेशन पे मसला है कि लाहौर में किसको लाना है। इसमें नून लीग के भी कुछ जो सीनियर वकील हैं जो मैटर करते हैं वो खुश नहीं है, वो किसी और को लाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो ये हुकूमत में तकसीम है, उनको कहीं और से पुश किया गया कि आप, लेकिन इस पे तो अग्रीमेंट है ना कि किसी को लेके आना है बाहर से। इस पे सिर्फ नाम के ऊपर कोर्ट पैकिंग पे है, तकसीम पे है कि कितना हिस्सा हमें और कौन सा नामिनी जाना चाहिए, इस पे है मसला। तो इस वक्त ये चीज चल रही है कि हम मेरा नाम तेरा जज मेरा जज, ये इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद ये खेला। कभी नहीं हुआ कि जुडिशियल कमीशन की मीटिंग से एक दिन पहले जो है वो चीफ जस्टिस से मीटिंग हो और फिर जी उस पर डिस्कशन हो। इस तरह और भी फिर सियासी जमातों की भी हो कि जी आपका एक नामिनी लेते हैं आप इसका ले। इस तरह होता है। जो कॉम्पिटेंट वकील हैं उनको इस वजह से नहीं कि उनके वोट पूरे नहीं है। अब वोट जो है मैटर कर रहे हैं कि 13 में से जिसके पास 7 वोट हैं वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा, और हुकूमत के पास 6 हैं और 1 वोट उन्हें जो वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का मिल जाता है, तो वो जिसको मर्जी ले आए। हुकूमत कहती है कि जब हम इधर लेकर भी आएंगे तो उसके बाद से वो दोबारा हल्फ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीनियरिटी प्रिंसिपल के वजह से। अगर हल्फ उठा के, क्योंकि जूनियर हो जाएंगे ना जो भी बाहर से जज साहब को ट्रांसफर किया जाएगा, हुकूमत की पोजीशन ये है कि नहीं हल्फ नहीं उठाएंगे और ही विल बी इन द रनिंग इस नए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये ठीक बात कर रहे हैं? यही तो तनाजा है जो जिसकी निशानदेही जो है वो जजेस 5 जजेस के खात में की गई है। लेकिन पोजीशन क्या है इस पे? क्लैरिटी नहीं है हमें, या क्लैरिटी नहीं है। और उसमें जो हल्फ है वो मतलब इन 5 जजेस का स्टांस ये है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज का हल्फ लिया है, तो इस्लामाबाद आएंगे तो इस्लामाबाद के जज का हल्फ जो है वो अलग से लेंगे। वो इनकी एक जो ग्राउंड है वो। दूसरी जो आप बात बैरिस्टर वकील की कर रहे हैं, यहाँ पे सिंध से भी जज मौजूद हैं, बलोचिस्तान से भी मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद से, हर जगह से जजेस मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है। ये मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की अप्रोच है जो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कर रही है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में तो जो जजेस की जो अदालतें हैं वो भी जो है वो तैयार हो रही हैं और उनकी रिहाइश गाहें तक जो है वो चीज़ें बहुत आगे तक जो है जा चुकी हैं कि एक तरफ अगर जो है वो लेटर आया तो दूसरी तरफ जो है वो मामला है। लेकिन एक चीज़ जो बज़ाहिर लग रहा है कि आइंदा अगर नया सेटअप आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फिर आईनी बेंच भी हो सकता है बन जाए, फिर आईनी बेंच नया जजेस पर मुश्तमिल बन जाए। एक पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील किया जा रहा है। और उसके पीछे वो 6 जजेस का खत जो था ना उसको एड्रेस भी नहीं किया गया, उनको मुजरिम भी बनाया गया और अब उनको मजीद जो वो सबक सिखाने की बज़ाहिर जो वो कोशिश हो रही है। जिस तरह उनको साइडलाइन जो किया जा रहा है, पिन पॉइंट किया जा रहा है। हालांकि वो सारे जजेस बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि जो सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट जजेस जो है वो सूट नहीं करते। अभी जो इस हवाले से लॉयर्स मूवमेंट की बात अगर हम देखें कि भाई जो बार्स हैं उनमें से जाहिर सी बात है जो PMLN हुकूमती
حلقوں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی تو ایک اپنی پوزیشن ہے، لیکن کوئی لائرز میں آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کوئی تشویش ہے یا یہ ججز پر اپنے طے ہی خط لکھ رہے ہیں اور یہ خود ہی ہیں، باقی ارد گرد سے کوئی ہم گراؤنڈ سے سپورٹ فی الحال نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، سپورٹ اس لیول کی تو ابھی جس طرح وکلا تحریک شروع ہوئی تھی وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ایک وکلا جو ایکشن کمیٹی ہے وہ موجود ہے جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور موجود ہیں، وہ وکلا تحریک کے لوگ موجود ہیں۔ آج بھی لاہور جو بار ہے اس کا بڑا کامیاب جو ہے وہ کنونشن ہوا ہے، انہوں نے نیکسٹ مرحلے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس طرح کی سچویشن تو ہمیں نظر نہیں آتی، مطلب کیونکہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ دونوں گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ مین جو بارز ہیں یہاں اسلام آباد کی اگر بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، یہ بات تو کرتے ہیں، پریس ریلیزز بھی آتی ہیں، کنونشن بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی موومنٹ کے گورنمنٹ پریشر میں آ جائے یا پینک ہو یا جوڈیشری وہ بھی سوچے یا جو ججز ان سائڈ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو ریزسٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی ہوپ ہو کہ باہر سے جو ہے وہ وکلا کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، ایسی صورتحال ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور یہ اطمینان پہ حکومت کی ٹون میں، ان کی باڈی لینگویج میں نظر بھی آتا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات۔